हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले गूगल में लिखेंगे IIII सर्च करेंगे और जो पहले वाला लिंक आएगा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उस पर क्लिक करेंगे। देन हमें जाना है ऊपर ऊपर पे लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, तो वो क्रिएट एन अकाउंट पे यहाँ क्लिक करना है हमें। उसके बाद ये पेज खुलेगा। ये हमारी जस्ट इन्फॉर्मेशन है, नाम, मिडिल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड बनाना है और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये फिल करेंगे और सेव करेंगे, हमारी आईडी बन जाएगी। तो मैं नाम डाल रहा हूँ यहाँ पे, मेरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लॉगिन नेम वो है जो हम जब भी हम अपनी लॉगिन आईडी को स्टार्ट करेंगे तो वो वाला लॉगिन आईडी आएगा। ठीक है, मीन्स कि एक आईडी बनानी है कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे insurance.study करके अपनी आईडी बना ली है। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखना है आपने आपका। ये इसमें ना मैं कुछ एरर भी दिखाऊंगा कि हाँ, अगर मानो मैं कुछ डिटेल छोड़ देता हूँ तो क्या एरर आएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ किसी की आईडी नहीं क्रिएट होती, तो इसीलिए मैंने वो एरर भी खुद से एक मैंने चीज़ छोड़ दी है। ठीक है, वो एरर क्रिएट करेगी। ठीक है, तो वो आगे पता लगेगा कि क्या चीज़ है। पासवर्ड क्रिएट करना है हमें यहाँ पे। पासवर्ड का ध्यान रखना है, ठीक है, कि पासवर्ड जो भी आप क्रिएट करो, ठीक है, तो उसमें एक अपर केस होना चाहिए और जो @ हैश या कुछ ऐसे वर्ड उसमें वो भी एक होना चाहिए। अपर केस मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक हैश वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, और ये अल्फ़ाबेट क्रिएट करने के बाद आपने वो पासवर्ड कंफर्म कर देना है। सेम पासवर्ड वही लिखना है आपने। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। देन एक कैप्चा कोड रहेगा, वो कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद देन नीचे यहाँ पे लिखा है सेव, तो यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अभी 2 एरर आए हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि यू हैव एंटर्ड इनवैलिड डाटा, प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, और दूसरा है पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 लोअर केस एंड 1 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तो ठीक है, एक तो पासवर्ड गलत है, तो पासवर्ड हमने दोबारा से डालना है। दूसरा कह रहा है कि यू हैव एंटर्ड इनवैलिड डाटा। तो इनवैलिड डाटा क्या था कि हमने लास्ट नेम वहाँ पे स्किप कर दिया था। तो लास्ट नेम पे अगर देखो, कईयों का लास्ट नेम तो वही होता है ना, मिडल नेम या कुछ भी, जो भी आपका अगर लास्ट नेम नहीं है तो कुछ भी डाल दो यहाँ पे कि आपकी एक आईडी क्रिएट करने के लिए। तो मैंने आगे लास्ट नेम यहाँ पे अपना स्टडी ही लिख दिया है। पासवर्ड सेट करेंगे दोबारा से। ठीक है, एक कैपिटल लेटर रखेंगे, एक अपर केस जो ऊपर @ हैश वगैरह कुछ वो ऐड करके अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन आगे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद देन वही प्रोसेस करेंगे, सेव। तो यहाँ पर हमारी आईडी क्रिएट हो गई है। ठीक है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। और हम इस अपनी लॉगिन आईडी को लॉगिन करके देखेंगे, साइन इन करके देखेंगे। तो मैंने अपनी यहाँ पे लॉगिन आईडी डालनी है, मेल आईडी नहीं, लॉगिन आईडी। पासवर्ड डाल के आगे लॉगिन पे क्लिक करना है। ये लॉगिन होने के बाद हमें पूछेगा एक पासवर्ड नया पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। तो हमें हमारा करंट पासवर्ड डालना है, जो एक न्यू पासवर्ड है वो डालना है एंड उसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद वही प्रोसेस, सेव। आगे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाएं तो उसको कैसे रिकवर करना है। वो सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू हम रिकवर कर सकते हैं। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन कर लो, क्लिक कर लो और नीचे उसका आंसर दे दो, देन उसको सेव कर देना है। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं तो हमारी लॉगिन हो जाती है आईडी। तो यहाँ पे हम ऊपर देखते हैं, सबसे ऊपर हमारा लॉगिन नेम लिखा होता है। जैसे मेरा नाम यहाँ पे अभी शो हो रहा है, ठीक है, तो वो नाम शो हो रहा है मेरा। ठीक है, तो लास्ट लॉगिन डेट भी शो हो रही है, तो आज मैंने किया ये। ठीक है, अगर रीसेट पासवर्ड करना है तो यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। एक बार हम इसको साइन आउट करके दोबारा लॉगिन करके देखते हैं। लॉगिन कहाँ से होता है, ऊपर दिया है साइन इन। ठीक है, यहाँ से साइन इन कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो ये लॉगिन, हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी प्रोसेस सेम है। इसके बाद हमारे 2 काम रह गए हैं। पहला तो हमने प्रोफाइल अपडेट करना है, दूसरा फ़ोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, फॉर प्रोफाइल पे क्लिक,
तो ये हमसे आगे पूछेंगे कि आपने कभी एग्ज़ाम तो नहीं दिया एजेंट का या सर्वेयर का। अगर तो दिया है यस, अगर नहीं दिया तो नो पे वहाँ पे लिखा है ना क्लिक हेयर, तो वहाँ पे क्लिक करना है। फ़ाइल के बारे में है आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, ये सब पूछेंगे। आपका एड्रेस पूछेंगे और देन परमानेंट एड्रेस वही है या नहीं है। देन आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और क्वालिफ़िकेशन, या आप एम्प्लॉई हो तो एम्प्लॉई मेंशन करोगे, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट मेंशन करोगे। ठीक है, अगर एम्प्लॉई हो तो फर्म का नाम रहेगा, आपकी कंपनी का नाम रहेगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने सबमिट कर देनी है। सब जैसे ही सबमिट करोगे तो आपकी वो प्रोफाइल में वो सेव हो जाएगा। और एक ध्यान रखने वाली बात है, इसमें अभी जो आप एड्रेस डाल रहे हो वही आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस होगा। मींस अगर आप कोई बुक वगैरह ऑर्डर करते हो तो इसी एड्रेस पे आएगी। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो आपने यही प्रोसेस फॉलो करना है, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल और एड्रेस चेंज करना है तो सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान से फिल करना हर एक इन्फॉर्मेशन, और बाद में ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो अपलोड। देन यहाँ पे ना फ़ोटो एंड सिग्नेचर हमने अपलोड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो की डायमेंशंस एंड सिग्नेचर की डायमेंशन दी हुई है, तो उसी अकॉर्डिंग हमने वो फ़ोटो को क्रॉप करके या उसी साइज़ के हिसाब से अपलोड करना है। साइज़ दिया हुआ है कि 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हमने फ़ोटो सेलेक्ट करके, चूज़ फाइल करके, सेलेक्ट करके देन सबमिट कर देना है। आईडी क्रिएट करने के बाद, यानी कि हमारी लॉगिन आईडी बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है उसकी वीडियो पहले ही इस चैनल पे अवेलेबल है। ऊपर आई बटन पे भी दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। इसके बाद वाला प्रोसेस आप उस वीडियो के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या मुझे फेसबुक पेज है इंश्योरेंस स्टडी, तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंश्योरेंस स्टडी का जो पेज है उसमें आइकन देखना कि यही होना चाहिए जो हमारा इंश्योरेंस स्टडी का आइकन है। तो आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपका वहाँ पे भी आंसर कर सकता हूँ।